बाजे बंद भयो भैया, बोलो राधे। आज 15 अगस्त का दिन है, बहुत ही सुंदर आजाद कराया, लेकिन आज फिर ऐसा समय बनने जा रहा है कि आज नित्य प्रतिदिन आप समाचार भी देख रहे हैं कि हमारे भारत और चाइना के बीच में युद्ध की आशंकाएं बनी हुई। भैया शांति बनाएंगे तो हमारे भारत के कोई लाभ नहीं होता। जब जब युद्ध होता है करोड़ों माएं विधवा हो जाती है, करोड़ों माएं अपने पुत्रों से वंचित हो जाती हैं, करोड़ों बच्चों अनाथ हो जाते हैं। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे भारत के अंदर कोई ऐसी परिस्थिति ना आने पाए ताकि कोई युद्ध हो। आजकल चाइना इतना जोर दे रहा है कि युद्ध के लिए चुनौतियां दे रहा है, तो कल आ सकता जब तक हमारे घर में फूट नहीं होगी। एक बार एक कुल्हाड़ी एक पेड़ को काट रही थी, तो पेड़ उस कुल्हाड़ी से पूछने लगा, अरे कुल्हाड़ी एक बात बता, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मुझे काट रही है? तो कुल्हाड़ी ने कहा, अरे पेड़ मेरी क्या औकात है जो तुझे काट लूं? तेरा भाई बंधु ही मेरा सहारा दे रहा है तब तुझे काट रहा है। क्योंकि कुल्हाड़ी में लकड़ी का ही हत्ता होता है जिससे वो चल। एक लकड़ी ने उस कुल्हाड़ी को सहारा दिया तो पेड़ कटा। उसी प्रकार ये जो युद्ध की आशंकाएं बनती है, कोई ना कोई देश में ऐसा वरिष्ठ निकल आता है कि देश में रहता है, देश का पानी पीता है, देश की हवा लेता है, लेकिन देश के साथ गद्दारी करता है। तो ऐसे गद्दारों से बचने के लिए और चाइना की जितने भी प्रोडक्ट चल रहे हैं आजकल, नमस्कार करो। बड़े बड़े योग गुरु, बड़े बड़े ऋषि लगे हुए हैं इस कार्य के लिए। तो आपसे भी निवेदन है, आइए उन जब शहीदों को हम याद करते हैं जिन्होंने अपने आप का बलिदान चढ़ा दिया। भगत सिंह हुए, आजाद भगत सिंह हुए, महात्मा गांधी हुए, बलदेव हुए, बड़े बड़े हमारे वीर हुए जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर के हंसते हंसते जो फांसी पर चढ़ गए इस देश के लिए। आज हमारे भी सामने चुनौती खड़ी है कि हमें भी कुछ देश के लिए करना है।
हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। किसको मेरे भारत देश से प्रेम है? कौन कौन जो भारतवासी होगा वो दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाएगा, और जो नहीं होगा उससे दोनों हाथ नीचे रहेंगे। और क्या कहना है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मत हम नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया जहाँ भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जहाँ भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। अभी मैं से ताली बजाते हुए आदमी को हरि करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। हरि करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जहाँ भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जहाँ भी देंगे बोले भारत माता की। दिल दिया है जहाँ भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जहाँ भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जहाँ भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जहाँ भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जहाँ भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हरि करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। सभी को बोलना है, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। बोलिए भारत माता की जय। जय श्री राम। आज उन वीर शहीदों को याद करने का दिन है, तो उन वीर शहीदों के चरणों में हम पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए, हमें आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। क्योंकि कहते हैं ना कि जितना उन्हें याद करें उतना ही कम है। जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए। भगवान को कोपरी पहनाई, बृहस्पति जी ने आकर जनेऊ संस्कार किया, दसों दिशाओं के छत्रपति ने आकर के वामन भगवान को कमंडल दे दिया, और सप्त ऋषियों ने आकर के वामन भगवान को कुशा का आसन दिया, और उमा भगवती ने आकर के जो कमंडल था उसमें भिक्षा पात्र डाली। जिस समय बालक का जनेऊ संस्कार होता है तो जनेऊ संस्कार जब होता है जब भीख मंगवाई जाती है। यहाँ तो ये रिवाज है भी नहीं, यहाँ तो शायद कोई नहीं कराता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार सभी को जनेऊ संस्कार कराना चाहिए। हमारे उधर तो ये है, बच्चा समझदार हो जाता है, 8 वर्ष का हो जाता है तभी जनेऊ संस्कार हो जाता है।
क्योंकि 16 संस्कारों में से ये एक संस्कार है, इसलिए हमारी जिंदगी के सभी संस्कार पूरे होने चाहिए। और जिस समय जनेऊ संस्कार होता है तो उस समय भीख मांगता है बालक, तो भीख मांगता है तो भीख में जो द्रव्य आता है वो गुरु को देना पड़ता है। आज वामन भगवान के कमंडल में जो द्रव्य आया उसको बृहस्पति को देने लगे, तो बृहस्पति जी कहने लगे वामन भगवान से, अरे वामन, मैं इस छोटी मोटी भिक्षा से खुश नहीं होने वाला, यदि तू मुझे खुश करना चाहता है ना तो ऐसा कर, राजा बलि के द्वारे जा और वहां से त्रिलोकी की भिक्षा लेकर के आप, तब मुझे समर्पित कर, तब मैं खुश रहूंगा। आज देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए वामन भगवान राजा बलि के द्वार पहुंचते हैं। उस समय राजा बलि नदी के किनारे और यज्ञ कर रहे थे, क्योंकि यज्ञ बहुत करता था राजा बलि। यज्ञशाला में बैठा था, यज्ञ कर रहा था, गुरु शुक्राचार्य भाषण में बैठे हुए थे। आज वामन भगवान को जैसे ही आते हुए देखा तो आज वामन भगवान के उस दिव्य छटा को, उस कांति को देख करके राजा बलि शुक्राचार्य से कहने लगा, गुरुदेव गुरुदेव देखो आज ये कितना सुंदर बालक मेरे यज्ञ की तरफ आ रहा है। गुरुदेव इसका स्वरूप कैसा है, देखो करोड़ों सूर्यों के समान ये चमक रहा है, इतना दिव्यधारी पुरुष मेरे यज्ञ में पधार रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है आज साक्षात नारायण मेरे यज्ञ में पधार रहे हो। आज वामन भगवान को देख करके यज्ञशाला से खड़ा हो गया, वामन भगवान का स्वागत करने लगा। वामन भगवान का बहुत सुंदर स्वागत करता है और कहता है, प्रभु आप कहां से पधारे हो, आपकी तो छटा बड़ी अलौकिक है, क्योंकि करोड़ों सूर्यों के समान, एक सूर्य में कितनी चमक होती है, ऐसे ही करोड़ों सूर्यों के समान चमक वाला ऐसा सुंदर वामन भगवान का स्वरूप। पूछने लगे, प्रभु मेरे द्वारे पर कैसे पधारे, आज्ञा करो। तो उस समय वामन भगवान माला जप रहे थे। शुक्राचार्य बोले, अरे तुझे दिखता नहीं है, माला चल रही है। और जिस समय माला जपते बीच में बोलते नहीं। जैसे ही माला पूरी की वामन भगवान ने, तो वामन भगवान कहने लगे, राजा बलि तुम्हारे जो पूर्वज हुए थे ना, प्रहलाद आदि, बड़े भक्त हुए थे, बड़े दानी हुए थे, हमने उनका नाम सुना है, इसलिए तुम्हारे दर पर हम 3 पग भूमि दान मांगने के लिए आए। आप हमें 3 पग भूमि दान दे दो। वामन भगवान की इस बात को सुनकर राजा बलि ठाका मार के साथ कहने लगा, अरे बालक, अरे ब्राह्मण बालक, तुमसे मांगना भी नहीं आता। अरे 3 पग भूमि में कितनी सी जमीन आएगी। अरे जो तुम्हारे पास आसन है वो भी नहीं बचेगा उसमें, जिसके ऊपर तुम बैठ करके भजन कर सको। कुछ और मांग लो, धन मांग लो, दौलत मांग लो और महल मांग लो। आप तो इतने सुंदर हो, यदि तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो मैं किसी ब्राह्मण कन्या से तुम्हारा विवाह करा दूं। वैसे भी मैं हर साल 2-4 ब्राह्मण कन्याओं का विवाह कराता। कहने लगे, नहीं राजा हमें विवाह नहीं कर। अरे नहीं कर लो। जब राजा बलि ज्यादा कहने लगे तो वामन भगवान कहने लगे, ठीक है राजन, हम तुम्हारी बात को मान भी लें कि हम विवाह कर लेते हैं। तो राजन जब विवाह हो जाता है तो व्यक्ति 1 से 2 हो जाता है। तो 1 से जब 2 हो जाएंगे तो रहने के लिए व्यवस्था की जरूरत पड़ती है, घर की भी जरूरत पड़ती है, और भी व्यवस्थाएं होती है। तो राजा बलि कहने लगा, क्यों चिंता करते हो, मैं एक महल दे दूंगा, उसमें आराम से रहना। बोले अच्छा, बोले हाँ। तो राजा जब 1 से 2 हो जाते हैं तो स्वाभाविक है 2 से 3 भी होंगे, 4 भी होंगे, संतान तो होनी। तो उनके खेलने कूदने की क्या व्यवस्था है महाराज, वो भी हो जाएगी। अच्छा, जब संतान होती है तो हर माता पिता का सपना होता है कि मेरी संतान पढ़े लिखे योग्य बने। तो पढ़ने लिखने कहाँ जाएंगे। कहने लगा, महाराज चिंता क्यों करते हो, हमारे पूर्वजों का जो विद्यालय है ना, हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय, उसमें पढ़ लिया करेंगे। ठीक है राजन, रहने की व्यवस्था हो गई, खाने की व्यवस्था हो गई, खेलने कूदने की व्यवस्था हो गई, पढ़ने की व्यवस्था हो गई। लेकिन राजन कभी कभी ऐसा होता है कि न चाहते हुए भी माता पिता के सामने पुत्र की मृत्यु भी हो जाती है।
यदि किसी पुत्र आदि की मृत्यु हो गई, और जब पुत्र आदि की मृत्यु होती है तो माता पिता बड़े रोते हैं, क्योंकि बड़े दुख का वो विषय होता है जिस समय माता पिता के सामने उसके पुत्र की मृत्यु होती है। तो राजा ने जब किसी संतान की यदि पुत्र आदि की मृत्यु हो गई तो उसके रोने की व्यवस्था क्या है? राजा वाले कहने लगा, महाराज पुत्र मरे तुम्हारा और रोए हम। महाराज रोने वाले किराए का नहीं मिलते, तुम्हारा पुत्र मरे तो तुम्हें को रोना है। तो वामन भगवान कहने लगे, राजा फिर हम ऐसा कार्य क्यों करें कि जिसकी वजह से मैं रोना पड़े, इसलिए हम विवाह नहीं करना चाहते। देना है तो 3 पग भूमि दान दे दो, अन्यथा हम जा रहे हैं। मुझे नारायण का साक्षात्कार करा दिया कि ये नारायण है। गुरुदेव यदि ये नारायण है तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, उसी का है उसी को चला जाएगा। और यदि ये नारायण नहीं है तो ये 3 पग में कितनी सी भूमि ले जाएगा। अब तो जल की झाड़ी लेकर के आया राजा बलि, और जैसे ही संकल्प के लिए जल लेने लगा हाथ में, तो झाड़ी में जो नलिका होती है ना, गुरु शुक्राचार्य से नहीं रह गया, उस नलिका में